मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वालेकुम मोफेशल चैनल। वालेकुम सलाम। अब क्या वेलकम करना है? अब तो हम आपको कहते हैं रोज रोज का मेहमान। अब तो घर वाली नहीं, बात हो गई। अब छोड़ें। जो घर में भी अब आता है जो घर में भी दाखिल होता है उसको सलाम करते हैं ना, ऐसी बात है। ये तो बात ठीक है। अब तो घर वाली बात हो गई ना। तो अब तो वगैरह मेहमान एक दिन दो दिन, फिर उसके बाद घर वाली बात। हाँ जी, आज आपका इंटरनेट तंग कर रहा है मुजम्मिल साहब। नहीं नहीं, ये तो मैरिट का इंटरनेट है। मैंने इस पर बहुत शोज किए हैं, कभी इंटरनेट तंग नहीं किया इसने। बेहतरीन। चले फिर समझ ही होगा। मुजम्मिल साहब, मियाँ साहब कहते हैं कि अब कोई गैर आईनी तरीके से किसी मुंतखब वजीर आजम को निकाल नहीं सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि गैर आईनी तरीके से जो आ जाता है असेंबलियों के अंदर या मुंतखब हो जाता है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड अपनी मर्जी की ले ले, जो अंपायर अपने ले ले, जो बॉल टेम्परिंग भी करे, मुखालफीन को ग्राउंड में भी ना आने दे, उसके मुतल्लिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा चलें, एक एक करके इस सवाल का जवाब करते हैं। हम्म। आप ये बताएं कि जहां इमरान खान आज है, जिस सूरत हाल का शिकार है, उसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर है? नहीं, उसमें तो सिर्फ इमरान का और बुशरा का कसूर है और किसी का नहीं। अच्छा, ना, इसका मतलब है कि आप ये तो मानें कि तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की जो आज की मुश्किलात हैं, उसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर है तो बता दें। नहीं, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों ही अपने तो बिल्कुल मरे हुए थे। इनको तो जिंदा इमरान खान ने करवाया है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, फिर अगर किसी की नादानी, हमाकत, स्टुपिडिटी का किसी दूसरे को फायदा हो, मसलन आप फुल टॉस करा दें, मैं तो बैट्समैन छिक्का मार दे, तो बैट्समैन का कसूर है या आपका कसूर है? नहीं, छक्का ना मारना बैट्समैन का कसूर है। तो भाई, इमरान खान ने फुल टॉस करा के उन्हें दे दी, वो क्या करें? वो छक्का भी ना मारे, बल्ले हाथ से छोड़ दें। मेरा मतलब, अगर तो आप नवाज शरीफ को जरूर कसूरवार ठहराएं, अगर इमरान खान की तबाही में नवाज शरीफ का कसूर है। आप कहें जी कि नवाज शरीफ ने इमरान खान पर केसेस बनाए, नवाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश की। अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपका मौकफ मान लेता हूं। अगर आप ये मानते हैं कि इमरान खान की तबाही में किसी का कसूर नहीं है, नवाज शरीफ और जरदारी का, तो फिर आप इनको जिम्मेदार कैसे ठहराते हैं? आप इनको इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इमरान खान की हमाकतों और कुताइयों का जो उन्हें फायदा हो रहा है, वो फायदा ना लें, वो चूचे बच्चे बनकर वो फायदा वापस अडियाला जेल पहुंचाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ये नहीं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने तो कर लिया अपना नुकसान, वो तो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन जिस तरह से अब फील्ड अपनी बना रहे हैं, अंपायर्स अपने ले रहे हैं, रूल्स बढ़िया फील्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। मैच, आपके 6 प्लेयर अनफिट हो गए हैं, 4 प्लेयर्स के साथ आप टीम में है, पूरा ग्राउंड खाली है, जिधर भी शॉट मारूंगा चौका हो जाएगा। नहीं, अपना बात यह है कि अनफिट तो करवाया ना आपने। अच्छा, फिर आप वही बात कह रहे हैं, क्या हमाद अजहर के अनफिट होने में नवाज शरीफ का कसूर है? अमाद क्या अजहर के उसमें तो नहीं, लेकिन अपना मियां अजहर के आज सुबह गिरफ्तार होने में तो हो सकता है ना यार। अब के एक क्या सियासी इंतकाम की भी एक हद होती है ना। तो मियां अजहर को पता क्या यार, एक बुजुर्ग आदमी को। देखें, रियासत ये सोचती है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि उन्होंने तमाम टिकटें 9 मई के मुलजमान, सहूलतकारों और वकला में बांटी हैं, लिहाजा वो दोबारा 9 मई करेंगे। नहीं, ये तो मतलब आपके ये आप किसी को विक्टिमाइज नहीं कर सकते ना। आपकी नहीं तो आपकी उम्मीद है। अब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने किया, एक जुर्म हुआ ही नहीं और एक जुर्म सरजर्द ही नहीं हुआ तो उसकी सजा पहले से ही देना शुरू हो जाए आप, वो तो सही नहीं। सॉरी। नहीं, पर आप एक दफा हो गया। ओ यार, एक दफा हुआ ना मेरे से, एक दफा गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। मैं अगली बार चौक में देख के जाता हूँ। तो भाई, अगर आपसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपके इंश्योरेंस पॉइंट्स भी ऊपर जा सकते हैं, आपकी ड्राइविंग पर पाबंदी भी लग सकती है। ये लेकिन कोई आपका फ्री कर दें? अगर गलती मेरी ना हो तो दूसरे को भी नहीं हो रहा ना पेनलाइज यहाँ पे, ये बात। 9 मई की गलती इमरान खान की है या रियासत की है? नहीं, वो इमरान खान की है, उसमें कोई बहस ही नहीं है ना। उसको तो बार बार ड्राइविंग पॉइंट्स भी इमरान खान के कटने हैं, इंश्योरेंस भी इमरान खान की आई होनी है, ड्राइविंग पर पाबंदी भी उसकी लगनी है। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं कर रहा, जो भी कर रही है वो रियासत कर रही है।
बिल्कुल रियासत को खौफ है। प्लान सी क्या है कि आप दोबारा 9 मई करें, या तो एक सियासी जमात खुद को 9 मई से माफी मांग ले और कि हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं वो तो कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर थोपा गया है, हमारे बंदे ही नहीं थे, दूसरे बंदे थे जिन्होंने किया ही है। एजाज चौधरी साहब जो है आपको पता है वो तो फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है, मियां महमूद रशीद मेजर है, और मेरा डॉक्टर यासीन राशिद मेजर जनरल है, और हसान न्याजी कैप्टन है, और ये सारे फौजी खुद ही बढ़ गए वहां पर। और हलीमा खान जो है वो ब्रिगेडियर है, और जो दूसरी वाली बाजी कोर कमांडर के घर के बाहर खड़ी थी वो फुल कर्नल है, और शहरयार अफरीदी जो GHQ के बाहर खड़ा था वो तो अभी सूबेदार है। मैं किस किस का नाम लूं जो कहाँ खड़ा था, और वो सारे ये मुझे बताएं कि मियां अजहर को आपने नहीं जाता, तो मियां अजहर को गिरफ्तार करने की खबरें आ गई, ये किस चीज का खौफ है? इनको दबाया जा रहा है। कोई खौफ नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफा 9 मई हो गया, रियासत ने दोबारा नहीं करने देना। आप बंदे इकट्ठे करेंगे, आप दोबारा 9 मई करेंगे। आप यहाँ तो पहले रियासत को ये यकीन दिलाएं कि अब आप 9 मई जैसा कोई वाकया नहीं करेंगे, या अगर आप नहीं यकीन दिलाएंगे तो आप बंदे इकट्ठे करेंगे तो रियासत को अलग कर दें। 9 मई वाले करने वालों पे लानत है, अल्लाह की भी, हमारी भी, सबकी। लेकिन दानियाल अजीज का तो ताल्लुक 9 मई से नहीं है ना। दानियाल अजीज तो आप ही की जमात का था। आप अपनी जमात के अंदर भी आप जितनी मोहब्बत, अब मेरी कौन सी जमात है? मेरी जमात है मुबशर लुकमान लीग, मैं मेंबर लुकमान लीग का नाइब कैप्टन। डन हो गया ना। ये मुस्लिम लीग नून के बताएं, अब बताएं क्या किया दानियाल अजीज के साथ उन्होंने? दानियाल अजीज के साथ क्यों इतनी बेरुखी हो रही है? बेचारा सारी उम्र खड़ा रहा आप लोगों के साथ। उसने टिकट अप्लाई नहीं किया मुबशर साहब। मैंने मुबशर लुकमान और मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम करने के लिए अप्लाई ही नहीं किया। आप मुझे कैसे प्रोग्राम दे सकते हैं? हाँ, ये अब सोचने वाली बात है, लेकिन ये है कि अगर आप ये कहें कि यार मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ना चाहते तो मुस्लिम लीग नून का टिकट अप्लाई करते। अगर आप ये कहें कि मुबशर लुकमान के इशारे ऐसे दिए हैं कि जिसके बाद अब मेरे में हौसला नहीं अप्लाई करने का, तो फिर एक डिफरेंट बात हो जाती। नहीं, उसकी वो टिकट अप्लाई करते, पार्टी में स्टैंडिंग थी, ये कैसे हो सकता है उन्हें टिकट ना मिलती? उन्होंने टिकट अप्लाई नहीं किया। ही हैड सम डिफरेंट एजेंडाज इन हिज माइंड। व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा? आई डोंट नो। मुझे लगता है जो नई सियासी जमात बना रहे हैं ना, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ये मुस्तफा नवाज खोखर और लोग, दानियाल विल बी गोइंग देयर। तो बन रही है नई सियासी जमात जी, इलेक्शन के बाद बन रही है। असूलन तो इलेक्शन से पहले बननी चाहिए कि ना, फायदा भी तो कोई होता है। ये सब डिसाइड करने में आपस में लेट हो गए, फिर एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद भी बर वक्त नहीं मिला, तो इनको यही कहा गया कि आप इलेक्शन के बाद बनाएं, 5 साल मेहनत करें और अगले इलेक्शन के की प्लेयर बनाएं, क्योंकि IPP तो बिल्कुल डंप हो गई ना। अब ये सारे लोग किसी न किसी सियासी जमात में तो डंप आगे पहुंचाने हैं, तो वो जो शाहिद खाकान अब्बासी लाइन ले रहे हैं और मुस्तफा नवाज और मिफ्ता, दानियाल विल बी गोइंग देयर। आई थिंक उनका अपना एजेंडा है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये दानियाल का अपना फैसला था। अब इसका मतलब है जिना लीग आ रही है, मार्जे में पता नहीं जिना है या मेरा मतलब है जो बाइडन है, जेडी भी लीग आ रही है, कोई एक नई सियासी जमात आ रही है, उन्होंने की ना रख देने की कर देने, येट टू बी सीन, लेकिन एक नई सियासी जमात 2024 में बनेगी। आप अभी लाहौर से बाय रोड गए हैं ना इस्लामाबाद? हाँ, मोटरवे से आया हूँ। तो रास्ते में कहीं को देखा है इमरान खान ने जो बेचारे ने अपील की हुई थी कि निकले यहाँ टिकट होल्डर्स लेके, ये वो, तो कहीं से कोई इतलात आई है? नहीं, मुझे तो कोई नहीं नजर आई है। कल्ला मियां अजहर ही निकलिया, और तो कोई नहीं निकलिया। कोई ये गिरफ्तारियां जो हैं, जैसे मियां अजहर की है, ये जैसे एक मियां अजहर की है, और किसकी है यार? एक वो चला जाता है ना, अपना मैसेज तो सबको चला जाता है ना। नहीं, वो बेचारा कोई भी नहीं निकला। वो बेचारे मियां साहब एवं इस उम्र में इमरान खान के खौफ में निकला है कि कहीं टिकट ना कैंसिल कर दे। हम आदर ने कहा होगा अबू आपने जरूर निकलना है, अबू आपने जरूर निकलना है। अभी तू आप तो निकलता नहीं, प्यो नु मेरा मतलब है अबू निकलना ही मत है, आप निकल लवे, आप भी तो इस्लामाबाद ही बैठा है। मोने सलाई ने भी तो अपने बाप को अंदर करा दिया, तो हम आज भी करा सकते हैं ना, इसमें कौन सी बात? बस नई नस्ल आई है जरा वालिद, पहले हमने सोचा था कि वालिद जो है वो बच्चों को छुड़ाते हैं,
अगर बच्चे पकड़े जाएंगे, पहले बच्चे आए हैं जो वालिद को अंदर करा देते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। मेरा मतलब मादर साहब, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, खुद गिरफ्तारी दे दें, अब्बे को क्यों गिरफ्तार करा रहे हैं? अच्छा ये बताएं मुजम्मिल, पंजाब में कौन आ रहा है? पंजाब में नून लीग जीत रही है, नून लीग आ रही है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? मुझे तो नहीं, अभी तक तो मरियम नवाज का नाम है, कल का मुझे नहीं पता। अभी तक तो पार्टी में मरियम नवाज का नाम गूंज रहा है और कहा जा रहा है कि वो वजीर आला होंगी। ऊपर बाप नीचे बेटी है, पाकिस्तान में कह तो रजाल है। कोई ऐसी बात नहीं, उस्मान बुजदार से तो बेहतर होंगी। नहीं, उस्मान बुजदार महमूद खान से तो बेहतर ही होंगी, आप बेफिक्र रहें। यार अब ये को आपने एग्जांपल दी है, खुदा का खौफ करे, आप लोगों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स खेल ही कंपैरेटिव एनालिसिस का है, सियासत खेल ही जायजे। मोहसिन नकवी की मिसाल है, जितना एज एन इंटरिम पीएम सीएम उसने कर दिया, इतना भी कर दे तो बड़ी बात है। चलिए, वो तो अब इनिंग जब वो खेलेंगी तो पता लगेगा कि उससे बेहतर करती हैं या कम करती हैं, इनिंग तो खेलेंगी। तो अगर वफाक में भी नून लीग है, सूबे में भी नून लीग है, तो पीपल्स पार्टी को वफाक में कुछ शेयर मिलने की उम्मीद है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता। अगर वफाक में कोalition गवर्नमेंट बननी हुई तो मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। अगर कोई कोalition गवर्नमेंट बननी हुई तो फिर वो बिलावल भुट्टो बना लें, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठ जाएगी, वो कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। अच्छा ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के हिमायती आपको कितने उम्मीदवार सीटें निकालेंगे? यानी एक जमात को तो लग नहीं रहा कि कोई अक्सरियत मिलेगी। देखिए, मेरे पास कोई इल्मे गैब तो है नहीं, और आपको पता है मैंने कोई बुशरा बीबी से चिल्ले काटने सीखे भी नहीं है, और मैं उनकी कोई ज्यादा कुर्बत में रहा भी नहीं आपकी तरह। तो मेरा कुर्बत में होता तो मैं आज भी खान के करीब होता। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो मुझे ग्राउंड सिचुएशन नजर आती है, देखें मैं तो रियलिस्टिकली हम सियासी तजिया निगार ग्राउंड की सिचुएशन को सामने रखकर फैसला कर सकते, बाकी कोई इल्मे गैब तो हमारे पास होता नहीं है। मुझे पंजाब में तो कोई आजाद इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में जीतते नजर नहीं आते। केपी में जीत जाए तो मैं नहीं कह सकता। केपी में ओवरऑल क्या लगता है आपको? लगता है उस दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपका नहीं ख्याल? आज पेशावर में रैली निकली है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप निकले में बात। नहीं, देखें, वो मैंने देखा है ट्विटर पे, वजीरिस्तान में तो निकली है, लेकिन पेशावर, मर्दान जो शहर है केपी के, उनमें तो कोई रैलियां नहीं निकली ना। तो फाटा वजीरिस्तान में उन्होंने एक फोटो लगाई हुई है पीटीआई वालों ने कि शानदार रैली वजीरिस्तान में। अब ये मुझे लगता है कि केपी भी कंट्रोल्ड वहां वजीर आला होगा, कोई हंग पार्लियामेंट सी बन के वहां वजीर आला आएगा, लेकिन इतनी कोई एब्सोल्यूट पावर पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की नहीं होगी। उनमें आगे ग्रुपिंग होगी। देखिए, अभी भी आतिफ खान नाराज है काफी से, वो असद कैसर का अलग ग्रुप है। अब वो आगे निकल कर जीतने का, देखिए लोगों को इमरान खान की जरूरत है जीतने तक, जी उसका टिकट मिल जाएगा तो जीतने के बाद इमरान खान की 5 साल जरूरत नहीं रहनी। लोगों ने बहुत इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं। वैसे आपको पता है, अब तहरीक इंसाफ के अपने जो हल्के हैं ना, उसमें बड़ी स्ट्रांगली बात शुरू हो गई है, और उनके जो मनपसंद सहाफी हैं वो भी ओपनली बरमलाई करना शुरू हो गए कि इमरान बुरानी, इमरान को बुशरा बीबी ने मरवाया। तो चौधरी गुलाम इंटरव्यू की बात कर रहे हैं आप? जी, आप चौधरी गुलाम हुसैन के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? एक ही है, लेकिन मैं तो आपको उनके घर के अंदर की बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है ये अलीमा बाजी फीड करा रही हैं। अलीमा बाजी फीड करा रही हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तलाक भी हो सकती है। ये इमरान की मर्जी के बगैर फीडिंग नहीं होती, उसने कहीं ना कहीं आंखें बंद करके गो एट दी है। अलीमा बाजी को दी होगी। आपको पता है वो लतीफ खोसा और अलीमा बाजी की ऑडियो कॉल में भी नजर आ रहा था कि अलीमा और बुशरा बीबी के इख्तलाफात हैं। तो आज तक इमरान खान की बहनें इमरान खान की जिस बेगम के खिलाफ हुई हैं वो वसी तो नहीं है, उन्होंने तलाक ही हुई। और लतीफ खोसा के इमरान खान बैरी हो गया, वो तो ओपनली कहना शुरू हो गया कि नलायक आदमी है, जाहिल आदमी, इसको केसों से दूर रखो, क्योंकि वो बुशरा बीबी का ग्रुप का आदमी है ना। नहीं, लेकिन आप समझे, इमरान खान बुशरा बीबी की हर बात को अगर नेगेट कर रहा है तो खिचड़ी पकना शुरू हो गई है।
अब टाइमिंग का खिचड़ी तो उस ऑडियो कॉल से समझ आ गई थी हमें कि पकना शुरू हो गई, जो बुशरा बीबी और लतीफ कोसा की गुफ्तगू थी और उसके बाद पकना शुरू हो गई। ये तो उस ऑडियो कॉल से समझ आ गई थी कि पकना शुरू हो गई है। अब तो पांबड़ बलेगा किसिन, मेरा मतलब है चांद चढ़ेगा कुल आलम देखेगा। अब ये बताएं चांद चढ़ेगा कब? देखें, मेरा ख्याल है इलेक्शन के बाद, उससे पहले नहीं। जो भी होना है इलेक्शन के बाद होना है। और जब अपना बुशरा बीबी को उठाया जाएगा ना अलकादर ट्रस्ट में, तो उसके बाद वो कोयल की तरह गाने गाएंगी और बोलेंगी और कहेंगी कि फलां ने किया, मैंने नहीं किया। बुशरा बीबी इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि उठाए जाने के बाद बोले, पहले ही बोल पड़ेंगे। वो बोलना है उन्होंने, ये मैं आपको बता मैंने एक आदमी से बुशरा बीबी के बारे में बात की। उन्होंने कहा बुशरा बीबी को आज तक एक लम्हे के लिए कोई मुश्किल नहीं दी गई। उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वैसे ही मौजूद है, वो गाड़ियों के कॉन्वॉय में वैसे ही फिरती हैं। एक दिन के लिए उनका नाश्ता लेट नहीं हुआ, उनकी कोई मुलाकात लेट नहीं हुई। वो जो चाहती हैं करती हैं, जिसे चाहती हैं मिलती हैं। शी इज वेरी कंफर्टेबल, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। उनका आप देखिए, वो सिक्योरिटी की गाड़ियां भी उनको पुलिस की वैसे ही मिलती हैं जैसे बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मिलती थी। नॉट कंफर्टेबल, गलत खबर है आपकी। क्योंकि उन्होंने अभी 8 बकरे मांगे थे लोगों से कि जनाब ये मुझे चिल्ला काटना है, भिजवा दो, तो वो बकरे अंदर नहीं जाने दिए ज़मान पार्क में। वो तो वो तो आसिम मुनीर पे जादू भी कर सकती है ना, वो बाजवा साहब कहते हैं उन पर भी कर दिया था। मेरा मतलब है वो तो और बात है। वो तो पिछले दिनों मुझे किसी एक जर्नलिस्ट मिला, उन्होंने कहा उन्होंने सलीम साफी पर भी जादू कर दिया था। सलीम साफी कहता है मेरे पे बुशरा बीबी ने जादू किया है। आसमा शराजी कहती है मेरे ऊपर किया है। तो फिर वो उससे तो रियासत डरती है, जादू कर लेती है वो, तो फिर बंदा बीमार हो जाता है। आपको पता है बाजवा साहब इतने बीमार थे कि वो शहबाज शरीफ की अलग-बरदारी में नहीं आ सके थे, इतनी उनकी तबीयत उन दिनों खराब थी। जिसपे जादू करती है वो पहले से बेहतर शो करता है मुजम्मिल, ये कहना चाह रहे हैं। वो जादू का तोड़ भी तो है ना हमारे यहाँ। वो कहते हैं जादू की एक उम्र होती है, कुछ ही अरसे का हाथ अरसे के लिए होता है, ताहयात तो नहीं चलता ना जी। आपको पता है जादू करने वाला जो है वो दोज़ख की सबसे लोएस्ट तहों में होगा। जी जी, मैं ये बात मानता हूँ आपके साथ। जादू करने वाला जो है वो ऐसा मुशरिक है कि उसकी कोई बचत नहीं है। ये मैं एग्री करता हूँ आपसे कि उसकी कोई बचत करता है, वो भी उसमें जाएगा ईंधन में। जी, तो आप इमरान खान को बताएं वो जो रियासत मदीना बनाना चाहते थे उसमें जादू की कोई जगह नहीं हो सकती। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।